विक्रांत में आज हमारे पास गाजा पट्टी से बहुत बड़ी खबर है। 9 तस्वीरें तो सामने आई हैं, जरा जूम इन करें अभिषेक, ये देखिए जरा। ये है ऑपरेशन नंबर 1। ये जो आपके सामने है ये है ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन जो शुरू हुआ, ये हमने ग्रैब लिया है वीडियो के अंदर से। लेकिन उसके बाद ये जो 9 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस युद्ध में बल्कि 6 टोटल 9 चेहरे आए हैं, वो शहीद हुए। ये इजराइल का कोलैटरल डैमेज है। कल हमास ने कहा था कि गाजा में इजरायली सेना का कब्रिस्तान बना देंगे। आज जमीनी लड़ाई में आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन जमीनी लड़ाई सिर्फ गाजा में नहीं चल रही है, वेस्ट बैंक से ऐसी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले आप वेस्ट बैंक का गुरिल्ला युद्ध देखिए, इसके बाद गाजा का हाल बताएंगे वहां पर। किसी भी सेना के लिए शहरों की लड़ाई खासी मुश्किल होती है। वेस्ट बैंक में इजराइल की फोर्स के सामने भी यही स्थिति है। ये वीडियो तोबास शहर का है, जहां हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। वो यहां हर तरफ थे, गलियों में छिपकर, खुली सड़कों पर आकर और इमारतों के ऊपर से वो गोलियां बरसा रहे थे। वेस्ट बैंक का एक और शहर है जेनिन। मंगलवार को यहां भी विध्वंसक लड़ाई हुई। इजरायली सेना के काफिले पर चौतरफा फायरिंग हुई। हमास का दावा है कि इसके बाद इजरायल की सेना का काफिला मैदान छोड़कर भागा। जेनिन में हमास के लड़ाके सड़कों पर निकलकर फायरिंग कर रहे थे। उन पर आसमान से इजरायल के किलर ड्रोन की नजर थी। इसके बाद उन लड़ाकों पर ड्रोन अटैक हुआ। मौके पर ही कई लड़ाके मारे गए। जेनिन का ये एक और वीडियो देखिए। गाजा की तरह यहां भी हमास की सुरंगें हैं। ऐसी ही एक सुरंग में गोला बारूद रखे थे। इजरायल सेना ने इस सुरंग को तबाह किया। हमले से टनल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। वेस्ट बैंक के जेनिन में कल जो लड़ाई हुई है, उस पर हमास का दावा है कि यहां से कम और इजराइल की सेना को ज्यादा नुकसान हुआ। इतना नुकसान कि इजरायली सेना जंग के मैदान में ज्यादा देर टिक नहीं पाई, वहां से भाग खड़ी हुई। इसे साबित करने के लिए यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें इजरायली सेना का काफिला जेनिन से निकलता दिखा है। उधर गाजा की बात करें तो इजराइल की वायुसेना ने आज अल शिफा अस्पताल के पास बमबारी की है। इजराइल का दावा है कि यहां हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने अल शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है। एक वीडियो हमास के हमले का भी सामने आया। यह हमला कल हुआ था। हमास ने इजराइल के अशदोद शहर पर रॉकेट डाले। ये देखिए जरा, रॉकेट हाईवे नंबर 4 पर गिरा। इस हमले में 4 लोगों के घायल होने की खबर। यह हवाई हमला है, लेकिन गाजा में जमीनी हमले का हाल यह है कि यहां मरकावा MK4 टैंक, हैवी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और आईडीएफ इन्फेंट्री पिछले 5 दिन से ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। क्या इजरायली सेना को इसमें बढ़त मिली है या हमास ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया? यह रिपोर्ट देखें। गाजा पर कब्जा। इजरायल की सेना इसी मिशन को पूरा करने के लिए पिछले 5 दिन से शहर के अंदर है। उसके टैंक और हथियारबंद सैनिक हमास के लड़ाकों से जमीनी युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें इसमें सफलता भी मिल रही है? ये सवाल क्यों उठे, उसका जवाब देने से पहले आपको हमास और इजराइल फोर्सेस के बीच की लड़ाई का एक विध्वंसक वीडियो दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि गाजा में आईडीएफ हमास के ट्रैप में फंस चुकी है। आईडीएफ के टैंक पर भीषण हमले हो रहे हैं। हमास ने आईडीएफ के 6 सैन्य वाहन ध्वस्त कर दिए। ग्राउंड अटैक के दौरान आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। आईडीएफ ने माना कि गाजा के जमीनी युद्ध में उसके 13 सैनिक शहीद हुए। मारे गए सभी 13 सैनिकों की तस्वीरें भी सामने आई। आईडीएफ ने यह भी माना कि 4 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके तेल अवीव लाया गया। लेकिन क्या यही सच है जो इजराइल पूरी दुनिया को बता रहा है?
इस पर हमास का भी दावा सामने आया है, लेकिन उससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का कबूलनामा सुनाते हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि आईडीएफ गाजा पट्टी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। पीएम नेतन्याहू ने कहा, सैनिकों की शहादत दर्दनाक है, ये कठिन युद्ध है, मैं उनके परिवारों को गले लगाता हूँ। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जंग जीत नहीं जाती। नेतन्याहू के शब्दों में दर्द दिखा, रक्षा मंत्री को अफसोस हुआ। इसके बाद अफवाहों को बल मिला कि क्या इजराइल को जमीनी युद्ध में खासा नुकसान हुआ। इस पर आईडीएफ ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दे, लेकिन इसके बाद हमास ने दावा किया कि उसने इजराइल के 40 सैनिक मार गिराए, इजराइल के कई टैंक उड़ाए, बख्तरबंद वाहन नष्ट किए और गुरिल्ला युद्ध में वो इजराइल पर भारी पड़ रहा है। देखिए, अब आपको इस युद्ध में एक बहुत बड़ी मुसीबत नेतन्याहू की हम बताते हैं। सबसे पहले तो हॉस्टेज क्राइसिस जो है उससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और उसके बाद जो उनके सैनिक शहीद हो रहे हैं, ये डबल वैमी है उनके लिए। इससे पहले जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर वो परेशान थे, और फिर उनका बेटा अमेरिका में मस्ती करता हुआ पाया गया और वो रिजर्व्स में नहीं ज्वाइन करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री हर तरफ से घिर चुके हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सीधे गाजा से आ रही है। गाजा युद्ध में इजराइल की सेना को बड़ा नुकसान, हमास से जमीनी लड़ाई में 2 और सैनिकों की मौत। यह बहुत चिंताजनक खबर है। आईडीएफ ने अब तक 15 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हमास का दावा, इजराइल के 40 सैनिक मारे गए। इस बीच टैंकों से गाजा में हमले का एक और वीडियो थोड़ी देर पहले आया है। हमास से जानकारी दी है कि इस वक्त गाजा के उत्तर पश्चिम में बेल्ट लाहिया के अटट्रा इलाके में इजराइल की सेना से भीषण जंग चल रही है। उत्तर पूर्व में बेत हानून में भी भयंकर लड़ाई छिड़ी है। जमीनी जंग में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हमास ने इजराइल की सेना पर अल-कायदा स्टाइल में अटैक करके दिखाया। इसे हमास ने एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस नाम दिया है। आप समझ गए होंगे कि ये एक बड़ा आत्मघाती हमला था। गाजा में इजराइल की सेना का सामना अब हमास के आत्मघाती ब्रिगेड से भी हो रहा है। हमास का दावा है कि उसने गाजा युद्ध में पहली बार इजरायली सेना पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ। बताया गया कि गाजा में संघर्ष के दौरान हमास की फोर्स ने पहली बार एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस किया। एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस का मतलब आत्मघाती हमले से है, जिसमें सुसाइड जैकेट पहने हमास के एक लड़ाके ने इजरायली सेना के करीब आते ही खुद को बम विस्फोट करके उड़ा दिया। यह असल में अल-कायदा की तर्ज पर किया गया आतंकी हमला था। जिस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ अल-कायदा आत्मघाती हमलों को अंजाम देता था, ठीक उसी तरह से हमास ने इजराइल के सैनिकों का रास्ता रोकने के लिए यह अटैक किया। लेकिन ये चौंकाने वाली रणनीति सिर्फ इतनी भर नहीं है। गाजा पट्टी में हमास एक और तरह से इजराइल की सेना पर प्रहार कर रहा है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आईडीएफ के सैनिकों के लिए हमास ने इमारतों के अंदर भी ट्रैप लगा रखे हैं। इजरायली सैनिक छापेमारी के दौरान जब बिल्डिंग में घुसते हैं तो हमास के लड़ाके उस बिल्डिंग के अंदर धमाके करते हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि गाजा में इजरायली सेना की जीत की राह इतनी भी आसान नहीं है। मैं आपके सामने इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटता हूं और 3 युद्ध बताता हूं जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेस को नुकसान पहुंचा है। नंबर 1 वियतनाम, नंबर 2 अफगानिस्तान जिसमें बहुत बुरा हाल हुआ, नंबर 3 इराक। तीनों में अमेरिकन फोर्सेस को अर्बन वॉरफेयर में नुकसान हुआ। एंड नंबर 4 जब रशिया यूक्रेन के अंदर घुस रहा था अपनी पलटन के साथ, तब उसको नुकसान हुआ। जब उसने अपने आर्टिलरी अटैक किए तब नुकसान नहीं हुआ। गाजा युद्ध को आज 26 दिन पूरे हो चुके हैं। जंग के इन 26 दिनों पर हमने गाजा युद्ध का एक अंक गणित तैयार किया। बेहद अहम जानकारी है जो आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि दुनिया के एक हिस्से में किस कदर तबाही मची हुई है। युद्ध में अब तक कुल 10,000 मौतें हो चुके हैं। एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 11,000 स्ट्राइक्स की गई हैं। सिर्फ गाजा में मौत का आंकड़ा 8800 से ज्यादा है। 11,000 हमास के ठिकाने तबाह किए गए।
20,000 इजरायली सैनिक गाजा के भीतर मौजूद हैं। 440 हमले हर दिन आईडीएफ पर हो रहे हैं। हर घंटे गाजा पर 42 बम गिरने का दावा है। गाजा में हर घंटे 15 मौत हो रही है और हर घंटे गाजा में 12 बिल्डिंग तबाह हो रही है। इसके अलावा फ्यूल की कमी के चलते गाजा के 16 अस्पताल आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं।